एक लम्हे के सोचो एक ऐसी कौम के बारे में जो पहाड़ों को तराश कर महल बनाती थी, जो अकड़ कर हंसती और कहती थी हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। मगर जब आसमान से हुक्म आया तो उनके आलीशान महल पलक झपकते मिट्टी के नीचे दब गए। आगाज और शानो शौकत हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद एक और कौम उभरी, कौम आद। ये लोग यमन और ओमान के दरमियान मौजूद इलाके अल अहकाफ में रहते थे। उनके शहर का नाम था इरम ज़ातुल इमाद, यानी सुतूनों वाला वो शहर जो गोया आसमान से बातें करता था। जिस्मानी ताकत, उनके जिस्म पहाड़ों की मानंद मजबूत थे और उनका कद बादलों को छू लेने वाला था। तकब्बुर, वो कहते थे हम ही जमीन के असल वारिस हैं, हम हमेशा रहेंगे। रौनक, अहकाफ की सुनहरी रेत में उनके शहर दूर दूर तक फैले हुए थे। घोड़ों के सुमों की गूंज जमीन को हिला देती और रात के चराग ऐसे चमकते जैसे जमीन ने ताज पहन रखा हो। ताकत का ज़हम, उनकी महफिलों में एक ही बात गूंजती, हम जैसे लोग दोबारा कभी पैदा नहीं होंगे। उनके बच्चे बचपन ही से भारी पत्थर उठाकर ताकत दिखाते और बुजुर्ग फख्र से कहते हमारे बच्चे पहाड़ों को झुकाने वाले हैं। उन्हें गुमान था कि हवा भी उनकी गुलाम है। वो बाजू फैलाकर कहते देखो, हवा हमारे जिस्म की पैरवी करती है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की पुकार, जब तकब्बुर हद से बढ़ा तो अल्लाह ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने फरमाया, ए मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। मगर कौम ने जवाब दिया, क्या तू चाहता है कि हम बाप दादा का मजहब छोड़ दें? हजरत हूद रोज बाजारों और महल्लों में जाकर आखिरी दावत देते, मगर लोग मजाक उड़ाते। अजाब की दस्तक, अजाब से पहले कुदरत ने खामोश तंबीहात भेजी। रात के सुकूत में एक गहरी पुकार सुनाई दी, जिसे उन्होंने पहाड़ों की आवाज समझकर नजरअंदाज कर दिया। जमीन का लर्जना, हल्की सी कांपी, मगर वो हंस कर बोले, जमीन भी हमारी ताकत से डरती है। 3 साला कहत, नदियां सूख गईं, जमीन पत्थर बन गई, मगर उनका गरूर ना टूटा। हतमी फैसला और सियाह बादल, आसमान पर 3 बादल नमूदार हुए, सुर्ख, सफेद और सियाह। फरिश्ते ने पुकारा, एक चुन लो। उन्होंने सियाह बादल चुना, ये सोचकर कि ये बारिश लाएगा। वो खुशी से नाचने लगे, मगर वो रहमत नहीं, कहर था। तूफाने बादे सरसर, पहला झोंका, धूल और पत्थर आसमान में उड़ गए। बागात और शहर रेजा रेजा होने लगे। तीसरा झोंका, इंसान फजा में रेत के जर्रों की तरह बिखरने लगे। 7 रातें और 8 दिन वो तूफान चलता रहा। जब हवा रुकी तो वहां सिर्फ सन्नाटा था और लाशें खजूर के खोखले तनों की तरह बिखरी पड़ी थीं। इबरत का अंजाम, हजरत हूद और इनके साथियों को अल्लाह ने बचा लिया। हजरत हूद ने तबाहशुदा शहर को देखकर फरमाया, तकब्बुर का अंजाम हमेशा तबाही है और अल्लाह की नाफरमानी हलाकत। आज भी अहकाफ की रेत के नीचे इरम ज़ातुल इमाद दफन है, एक गवाही के तौर पर कि इज्जत ताकत से नहीं, सिर्फ अल्लाह की इताअत से मिलती है।